Good morning, students. Now, let's continue our chapter. Today, we'll see the benefits of yoga and good health. योगा या आसन करने से हम किन किन डिजीज़ेस से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं और हमको क्या बेनिफिट्स होते हैं ये अब हम देखेंगे. ठीक है. फर्स्ट वन इज़ बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रॉन्ग. अगर हम प्रॉपर योगा करते हैं, प्रॉपर आसन करते हैं, तो हमारी जो बोन्स और जॉइंट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. हमको पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ नहीं होती हैं. पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ की प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं. ठीक है. हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं. मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग. देन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम नॉर्मल. ब्लड का सर्कुलेशन भी उससे नॉर्मल होता है. आप प्रॉपर आसन करोगे, खुली हवा में और फ्रेश एयर में आप आसन करोगे तो आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो भी नॉर्मल हो जाता है और बहुत सारी जो डिजीज़ ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होती हैं वो उससे हम प्रिवेंट हो जाते हैं. लेवल ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस हो जाता है. ठीक है ना. और जो कार्डिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं होती हैं. देन द नेक्स्ट वन इज़ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम एफिशिएंट. है ना. जैसा कि बेटा आपने देखा कि अगर आप जैसे प्राणायाम करोगे, है ना, प्रॉपर फ्रेश एयर में ये अनुलोम विलोम और ये जो इस तरह के आसन होते हैं ये आप करोगे तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है. ठीक है ना. उनकी प्रॉब्लम्स उनसे होने वाली जो प्रॉब्लम होती है लाइक अस्थमा है, कफ है, कैंसर ऑफ ट्रैकिया है ना, ये वाली प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं. लंग्स और चेस्ट जो होते हैं आपके वो प्रॉपर वर्क करने लगते हैं. द साइज ऑफ द लंग्स एंड चेस्ट ऑल्सो इन्हेंसेस. है ना. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ डूइंग आसन्स द विल पावर बिकम स्ट्रॉन्ग एंड वेरियस डिजीजेस सच एज कफ, अस्थमा एंड कैंसर ऑफ ट्रैकिया कैन बी प्रिवेंटेड. ओके. देन द एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो इंक्रीजेज. कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बहुत वीक होता है. हम कुछ भी खाते हैं तो हमको डाइजेस्ट नहीं होता है ना, और या फिर डाइजेशन में टाइम लगता है. बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो अगर हम प्रॉपर आसन करते हैं और प्रॉपर योगा करते हैं तो हमारी ये वाली प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती हैं. By performing asanas regularly, all the organs of digestive system of our body begin to work efficiently. The absorption of food become efficient. The storage of bile in gallbladder in concentrated form is enhanced, and stomach and intestine also strengthen, and then the constipation, indigestion and gas trouble are reduced. अगर हम प्रॉपर आसन करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स से भी हम बच जाते हैं. नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथनेस. है ना. हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी भी स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है. एज अ रिजल्ट ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आसन आर नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथन्स. है ना. हमारी जो एफिशिएंसी होती है वो इन्हेंस हो जाती है. न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है. हमारी जो बॉडी है उसका एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है. ठीक है ना. मेंटल पावर इम्प्रूव हो जाता है. हमारी मेमोरी इम्प्रूव हो जाती है. जैसे छोटे बच्चे होते हैं या जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो अगर प्रॉपर आसन करते हैं तो उनकी मेमोरी का जो मेमोरी इम्प्रूव होती है, मीन्स याद रखने की कैपेसिटी बढ़ जाती है उनकी. है ना. प्रॉपर आसन से आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस दूर होता है. ठीक है. ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं. देन with the help of regular asan or yoga, efficiency of excretory system also enhances. हमारे जो excretory organ होते हैं उनकी efficiency भी increase हो जाती है. And the like waste products like lactic acid, acid phosphate, urea, uric acid, sulfate, etc. are excreted quickly and properly, which in turn help in delaying fatigue. ओके. हमारा इम्यून सिस्टम इंक्रीज होता है. सबसे इम्पॉर्टेंट, अभी आपको मालूम है कि कितनी जो डिजीज़ चल रही है, ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्यूनिटी डेवलप करना. है ना. आपका इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो कोई भी डिजीज़ आपके ऊपर अगर अटैक करेगी तो आपकी बॉडी उससे फाइट कर सकती है ना. आपकी बॉडी किसी डिजीज़ को डिफेंड कर सके उसके लिए ज़रूरी है आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होना.
इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना, है ना। तो आप अगर प्रॉपर आसन करते हो तो उससे आपका इम्यून सिस्टम भी जो है स्ट्रांग हो जाता है और एज अ रिजल्ट बिकम लेस प्रोन टू वेरियस कम्युनिकेबल डिजीजेस। आप कम्युनिकेबल डिजीजेस से अपने आप को सेव कर सकते हो, है ना। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज आसन्स फॉर ओबेसिटी। अब ओबेसिटी आपको मालूम है बेटा क्या होता है? ओबेसिटी इज दैट कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच द अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीजेस टू एक्सट्रीम लेवल। आपकी बॉडी में जब फैट का लेवल एक्सट्रीम हो जाता है, मीन्स एक नॉर्मल लेवल होता है, उससे ज़्यादा जब आपकी बॉडी में फैट का लेवल हो जाता है, इट कम्स अंडर द ओबेसिटी। तब आपकी बॉडी क्या होती है? ओबेज मानी जाती है और उसको हम बोलते हैं कि आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है। दिस प्रॉब्लम इज नॉट ओनली सीन इन इंडिया बट इज प्रेवलेंट इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। Even in the United States of America, 1 out of 3 adults and 1 out of 5 children and teenagers are facing the problem of obesity. और ओबेसिटी के लिए भी बेटा बहुत सारे ऐसे आसन्स होते हैं जिनको अगर हम रेगुलरली करते हैं, है ना, रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आते हैं तो डेफिनेटली ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। और इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? इसको हम BMI से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ द बॉडी मास इंडेक्स। आप किसी की भी बॉडी की जो ओबेसिटी होती है उसको हम BMI से कैलकुलेट करते हैं। वो क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल टू वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। मीन्स आपकी जो बॉडी का वेट है उसको हम जो आपकी हाइट है उसके स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, है ना। तो उससे आपका बॉडी मास इंडेक्स निकल के आता है। अंडरवेट, अगर आपका BMI 18.5 है देन यू आर अंडरवेट, एंड अगर आपका BMI 18.5 से 24.9 के बीच में है देन यू आर नॉर्मल वेट, एंड अगर BMI 25 टू 29.9 के बीच में आ रहा है देन यू आर ओवरवेट, ठीक है ना। तो और ओबेसिटी को भी 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ओबेसिटी क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। ओबेसिटी क्लास 1 जो है दैट इज 30 टू 34.9 एंड ओबेसिटी क्लास 2 इज 35 टू 39.9 एंड ओबेसिटी क्लास 3 इज टिल 40, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आप अपने BMI वेट से कि आप ओबेसिटी में हो, ओवरवेट हो या अंडरवेट हो, ठीक है ना। नाउ विल सी द डिफरेंट काइंड्स ऑफ आसन्स। फर्स्ट वन इज वज्रासन। अब वज्रासन क्या होता है? इट इज़ अ मेडिटेटिव आसन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? नीज डाउन, मतलब ऐसे घुटनों के बल पर बैठ जाते हैं, नीज को फोल्ड कर कर और अपना जो बैक होता है बिल्कुल उसको स्ट्रेट रखते हैं, आर्म्स को स्ट्रेट रखते हैं। आपको ये पॉस्चर नज़र आ रहा है इसमें, है ना। तो आप इसको देखो कि किस तरह से इस आसन को परफॉर्म किया जाता है। इसके जो बेनिफिट्स हैं, अगर हम इसको रेगुलर करते हैं तो डेफिनेटली जो है ओबेसिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। It is a meditative asan. Kneel down on the ground or floor with your knees and ankles, knees, ankle and toes touching the ground. Your toes should be stretched backwards. Now place your palms of your hands on the knees. The upper body should be straight. At this time, the breathing should be deep, even and slow. It is the best asan for people suffering from sacral infections. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग हिप फैट, है ना, फैट को रिड्यूस करने के लिए तो है ही, एंड इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और जिनको भी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होती है उनके लिए वज्रासन बहुत इफेक्टिव है, और स्पाइनल कॉलम की अगर प्रॉब्लम है आपको तो वज्रासन करने से आपको बहुत रिलीफ मिलता है, ठीक है। The next one is पदस्थ आसन, है ना। इसको किस तरह से किया जाता है आप स्क्रीन पर देखो। जो आपको पूरा बैंड होना है
और उसके बाद में जो आपकी फिंगर्स हैं, है ना, उनको टोस तक बिल्कुल टच करना है। और आपका जो फोरहेड है उसको हमको ऐसे पैरों से टच करना है ना, नीज को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है ना। क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो पूरा स्ट्रेट खड़े होंगे, उसके बाद में हम बैंड होंगे। बैंड होकर आपको ये आपको नज़र आ रहा है इस पोजीशन में, और उसके बाद अपना फोरहेड नीज को से टच करना है, ठीक है ना। और जब हम ये पूरा आसन करेंगे तब हम इनहेल करेंगे, और जब हम इससे रिलैक्स होंगे तब हम एक्सहेल करेंगे, ठीक है ना। इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इससे हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है ना। इट स्ट्रेचेस द बैक एंड लेग मसल्स एंड इट एलिमिनेट्स द एक्सेस बेली फैट। आपका जो बेली फैट होता है उसको रिड्यूस करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है ना, स्टमक एलिमेंट्स को क्योर करता है, स्पाइन है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है, और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। नाउ द स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट वन इज ऊर्ध्व हस्तासना। अब इसमें हमको क्या करना है, ये आपको नाम से भी समझ में आ रहा है कि हाथों को ऊपर की ओर खींचना है ना, और इसको आप ताड़ासन से भी एज्यूम कर सकते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले दोनों हाथों को स्ट्रेट करेंगे, उनको ऊपर की तरफ ले जाएंगे पैरेलली, दोनों हाथ पैरेलल रखेंगे, है ना, बोथ द हैंड शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। एंड देन जो आपके पाम्स हैं, दोनों हाथों के पाम हैं, इनको भी हम आमने सामने रखेंगे। फिर शोल्डर्स एकदम स्ट्रेट आपके, है ना, और ऐसे स्ट्रेच किए हुए। एंड देन योर आर्म्स मस्ट बी स्ट्रेट एट ऑल टाइम्स सच दैट दे आर एक्टिवेटेड ऑल थ्रू आउट, है ना। उसके बाद में आपके जो शोल्डर्स हैं वो बिल्कुल कानों के पास होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो आपके नीज़ हैं, है ना, उनको भी एकदम स्ट्रेट रखोगे, ठीक। इस तरह से आप इसको रिपीट करोगे, ठीक है। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, आपका जो इट गिव्स द बेली अ गुड स्ट्रेच, देन इट इम्प्रूव्स योर डाइजेशन एंड रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंजाइटी, बॉडी पॉस्चर अच्छा होता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में इम्प्रूव हो जाता है ना, और इट हेल्प्स इन द टाइटनिंग द एब्डोमेन, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज त्रिकोणासन। अब त्रिकोणासन वर्ड से समझ में आ रहा है ट्रायंगल शेप में। अब आप इसमें देखो बेटा कितने सारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं, है ना। इसका क्या पॉस्चर है, आपके जो दोनों लेग्स हैं उनको स्ट्रेच करना है, और उसके बाद में स्ट्रेट रखना है। फिर आपको अपना जो कमर है वहाँ से बैंड होना है, और उसके बाद दोनों हैंड्स को स्ट्रेट करना है, ठीक है ना। और जो राइट हैंड है उससे लेफ़्ट फीट को टच करना है, फिर लेफ़्ट फीट से लेफ़्ट हैंड से राइट फीट को टच करना है, ठीक है ना। तो ये होता है त्रिकोणासन। अब इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इट स्ट्रेंथन्स द लेग्स, नीज, आर्म्स एंड चेस्ट, एंड डाइजेशन तो इम्प्रूव होता ही है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स का स्टिमुलेशन होता है, देन मेंटल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम इंक्रीज होता है, और इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, एंजाइटी, बैक पेन, है ना, और आपकी हाइट इंक्रीज होती है। देन एक्सेस बॉडी वेट कम होता है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है, और एक्सेस फैट जो होता है वो बॉडी से रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। देन द नेक्स्ट वन इज अर्ध मत्स्येंद्र आसन, है ना। अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो है वो आपको ये देखो, द लेफ्ट हील इज केप्ट अंडर द राइट थाई एंड द राइट लेग इज क्रॉस्ड ओवर द लेफ्ट थाई। ये पोजीशन आपको समझ में आ रही है बेटा, कि आपका जो लेफ्ट वाली जो हील है उसको हम क्या करेंगे, राइट थाई के नीचे लेके गए, और जो राइट हील है उसको हमने क्या किया, क्रॉस करके नेक्स्ट वो जो दूसरा वाला साइड है वहाँ पर हम लेके जाएंगे, है ना। उसके बाद में हम एक हाथ से इसको होल्ड करेंगे और दूसरा हाथ इस तरह से हम स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है। ये जो पोजीशन है इसको हम फिर रिवर्स करेंगे, इसको रिपीट करना है इस तरह से, ठीक है। और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इट कीप्स गॉल ब्लडर एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्दी, इट एनहांसेस द बैक मसल्स, है ना, स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ बैक मसल्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है,
secretion of adrenaline and bile, and thus recommended in yogic management of diabetes, and it is helpful in treating bronchitis, constipation, menstrual disorders, urinary tract disorders, and these kind of diseases. Okay, तो अब आपको समझ में आया कि ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए ये जो सारे आसन हैं ये हेल्पफुल हैं. ठीक है. यस स्टूडेंट्स, नाउ विल सी द योगा फॉर डायबिटीज़. अब डायबिटीज़ आपको मालूम है कि क्या प्रॉब्लम होती है डायबिटीज़ में. बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाता है ना. और उसके लिए कई बार तो ऐसा होता है कि फिर जो पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन लेना पड़ता है. ठीक है ना. इंसुलिन के लेने के बाद ही वो कुछ खा पी पाते हैं. Yes students, now we'll see the yoga for diabetes. है ना. डायबिटीज़ में आपको मालूम है कि क्या होता है. If diabetes is not controlled, it can lead to renal failure, loss of vision, and then cardiovascular disease, etc. और जो डायबिटिक होते हैं उनकी कंडीशंस अगर वो कंट्रोल नहीं करते हैं तो वो ज़्यादा सीरियस हो जाती है. ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है. ठीक है ना. Now we'll see what kind of asanas can help to solve this problems. First one is भुजंगासन. भुजंगासन द कोबरा पोज है ना. इसमें आपको ये कोबरा वाला पोज है. इसको किस तरह से किया जाता है. पहले हमको बिल्कुल स्ट्रेट लेटना होता है एंड देन बॉडी जो होती है बिल्कुल स्नेक की तरह, इट रिमेन्स लाइक अ स्नेक. एंड देन उसके बाद क्या करना है हमको. दोनों जो अपने हाथ हैं उनको ज़मीन पर रखकर शोल्डर्स को ऊपर कर कर ऐसे स्ट्रेच कर कर, आप देख रहे हो कि किस तरह से करते हैं इस आसन को. और फिर बॉडी को इस तरह से ऊपर को खींचना है हमको, है ना. देन 3 to 5 टाइम्स इस पोजीशन में हम पर आना है हमको. मीन्स इनहेल करके और देन एक्सेल करते हुए हमको नॉर्मल कंडीशन में आना है. ठीक है. देन द बेनिफिट्स ऑफ भुजंगासन. ओबेसिटी की प्रॉब्लम तो सॉल्व होती है. देन इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी एंड इट क्योर्स डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर and it cures the diseases of liver and improves blood circulation. vertebral column जो होता है वो flexible हो जाता है, thin हो जाता है ना. then it cure gas disorders, constipation and indigestion, and it strengthens the muscles of hands. Okay, the next one is पश्चिमोत्तरासन. ठीक है. अब पश्चिमोत्तरासन में क्या होता है कि आपको पूरा स्ट्रेट बैठना है. आपने जो इसके पहले एक ये आसन देखा था जो कि स्ट्रेट खड़े होके पदहस्त आसन जो था उसको अब हम बैठकर कर रहे हैं, है ना. उसी तरह का ये आसन है. इसमें हमको बैठकर पहले अपने पैरों को पूरा स्ट्रेट रखना है. उसके बाद इनहेल करते हुए पूरा हाथों को ऊपर करके स्ट्रेच करना है. उसके बाद फिर अपने हाथों से हमको फीट को टच करना है और जो हमारा फोरहेड है उससे हम नीज को टच करेंगे ना. 10 to 12 टाइम्स इस आसन को करना है. और इसके जो बेनिफिट्स हैं, गैस ट्रबल से आपको रिलीफ मिलता है और आपकी जो बोन्स होती हैं वो प्रॉपर वर्क करती हैं. उसके बाद कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. इट टू ओवरकम सेवरल मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स. Then it gives reliefs from asthma. Then it reduces obesity, abdominal disease, and it cures skin disease also. और आपकी जो वर्टिब्रा है वो भी फ्लेक्सिबल और हेल्दी हो जाता है. ठीक है. The next one is पवन मुक्त आसन. ठीक है. पवन मुक्त आसन, ये जो वर्ड है उसमें देखो इसका जो पॉस्चर है मीन्स हवा में हमारा जो हेड है वो एयर में है ना. पवन मुक्त आसन. तो ये किस तरह से करते हैं. पहले पूरा स्ट्रेट लेटना है आपको. उसके बाद आपको जो अपने पैरों को फोल्ड कर कर अपने चिन तक लेकर आना है और उसके बाद हाथों से उनको ऐसे होल्ड करना है. ठीक है ना. और इनहेल और एक्सेल आपको मालूम है कि इनहेल करते हुए करना है और जब रिलैक्स पोजीशन में आएंगे तब एक्सेल करना है. ठीक है. इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं. इट ईजेस द टेंशन इन लोअर बैक. It enhances the blood circulation in pelvic area. It helps in reducing the fat of thigh and abdominal area, and it strengthens the abdominal muscles. ठीक है. And it relieves constipation. One is
अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ये पहले ही मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि ओबेसिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस आसन को किया जाता है और इससे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। ठीक, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड टू डिजीजेस दैट इज और टू प्रॉब्लम्स दैट इज ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। हमने देखा कि ओबेसिटी और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरह के आसन किए जाते हैं। ठीक है, नाउ टुमारो विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक।